आइए प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है व्युत्करण। इस चैप्टर से हर साल कोई ना कोई सवाल या डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आज हम प्यारे बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि इसके महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सूत्र क्या हैं? तो पहला है कि तरंगों का अध्यारोपण। तरंगों के अध्यारोपण से आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आई बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। A1 और A2 ये क्या होते हैं? आयाम होते हैं, और I जो है वो क्या होती है? तरंग की तीव्रता होती है। व्युत्करण से दीप्त बैंड के लिए जो पथांतर जो होता है वो बराबर होता है m लैम्डा, और कलांतर जो होता है वो बराबर होता है 2m पाई। इसी प्रकार अदीप्त बैंड के लिए पथांतर जो है वो होता है 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2 या m माइनस 1/2 लैम्डा, और अदीप्त के लिए कलांतर होता है 2m माइनस 1 इंटू पाई। फ्रिंज की चौड़ाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र होता है W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। तो D क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई होती है। कैपिटल D जो है स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी होती है। लैम्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य होती है, और D जो है स्लिटों के बीच की दूरी होती है। अब केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की दूरियाँ। तो केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की दूरियां ज्ञात करने के लिए, जैसे हमें एम दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है तो बराबर होता है MW। एम लिखेंगे, W का मान होता है फ्रिंज की चौड़ाई डी लैम्डा अपॉन डी। तो एम दीप्त फ्रिंज की दूरी होगी एम डी लैम्डा अपॉन डी। MV अदीप्त फ्रिंज की दूरी बराबर m माइनस 1/2 W या m माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई जो है वो थीटा बराबर होती है लैम्डा अपॉन डी। एक तरंग के मार्ग में पट्टिका रखने पर फ्रिंजों का विस्थापन जो होता है वो x0 बराबर होता है d अपॉन डी n-1 इंटू टी। अगला फॉर्मूला दिया गया है कि R बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अगर आयाम A1 और A2 दिए गए हैं, बीच में कलांतर दिया गया है, तो परिणामी जो आयाम होगा वो R बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई होगा। अब आइए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की दो प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर 180 डिग्री है, इनके मध्य पथांतर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 5000 गुणित 10⁻⁻10 मीटर। कलांतर डेल्टा फाई बराबर दिया गया है 180 डिग्री। तो पथांतर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है डेल्टा एक्स। ये सन 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि पथांतर जो है डेल्टा एक्स बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। लैम्डा का मान दिया गया है 5000 गुणित 10⁻⁻10। डेल्टा फाई का मान दिया गया है 180 डिग्री बटे 2 पाई। अब 180 डिग्री को अगर पाई में चेंज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं पाई बटे 180 डिग्री।
तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएंगे, पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 5000 2500 बार कटेंगे तो ये हो जाएगा 2500 गुणित 10⁻⁻10। तो बराबर हम इसे लिख सकते हैं 2500 एंगिस्ट्राम। 2500 एंगिस्ट्राम इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये प्यारे बच्चों सन 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आगे एक क्वेश्चन और दिया गया है। क्वेश्चन है कि समान तरंगदैर्घ्य और समान आयाम की दो तरंगें किसी बिंदु पर 180 डिग्री कलांतर से मिलती हैं, वहाँ पर परिणामी आयाम क्या होगा। सन 2011 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो वो कह रहा है कि समान आयाम, तो A1 बराबर A2 बराबर A, कलांतर दिया गया है फाई बराबर 180 डिग्री और पूछ रहा है कि परिणामी आयाम क्या होगा, R क्या करना है, ज्ञात करना है। अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि R स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस के 2A1 A2 कॉस फाई। R स्क्वायर बराबर A1 का मान A स्क्वायर, A2 का मान A स्क्वायर प्लस के 2 A1 की जगह A2 की जगह A और कॉस फाई की जगह 180 डिग्री। कॉस 180 का मान -1 होता है, तो R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा 2A स्क्वायर और कॉस 180 का मान माइनस हो जाएगा, तो 2A और A का गुणा करेंगे तो A स्क्वायर और कॉस 180 का मान हो गया माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। 2A स्क्वायर से 2A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर 0, तो R बराबर आ जाएगा 0। तो परिणामी जो आयाम होगा वो बराबर क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3। ये सन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि समान आयाम A की दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तरंग का आयाम A ही प्राप्त हो, तब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा, फाई ज्ञात करना है। तो A1 बराबर A2 बराबर A, समान आयाम की दो तरंगें, तो दोनों तरंगों का आयाम क्या है, समान है, तो A1 बराबर A2 बराबर A। परिणामी तरंग का आयाम R ही प्राप्त होता है, तो R बराबर A। परिणामी तरंग का आयाम A ही प्राप्त होता है, तो R बराबर A। कह रहा है कि इन दोनों तरंगों के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए, फाई ज्ञात करना है। अभी प्यारे बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था कि R स्क्वायर बराबर होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस के 2A1 A2 कॉस फाई। R का मान दिया गया है A, तो A का होल स्क्वायर, A1 का मान दिया गया A का स्क्वायर, A2 का मान दिया गया A स्क्वायर, 2 A1 की जगह A2 की जगह A इंटू कॉस फाई। A का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर प्लस के 2A स्क्वायर कॉस फाई। A का A में गुणा करेंगे तो A स्क्वायर। एक A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, A स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो माइनस का A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर कॉस फाई। कॉस फाई बराबर माइनस A स्क्वायर बटे 2A स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस फाई बराबर आ जाएगा 1/2।
कॉस फाई बराबर -1/2 कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो फाई बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। या हम इसे अगर रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो पाई/180 का गुणा कर देंगे तो ये रेडियन में बदल जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन दिया गया है कि समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं I0 तथा 9I0 हैं, मतलब I1 बराबर जो है वो I0 है और I2 बराबर जो है वो 9I0 है, अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 हो तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अभी एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था कि I बराबर जो है I1 प्लस I2 प्लस के 2 √I1 I2 कॉस फाई। परिणामी तीव्रता दी गई है 7I0, तो 7I0 बराबर I1 मान दिया गया है I0, I2 का मान दिया गया 9I0 प्लस के 2 I1 का मान I0, I2 का मान 9I0 कॉस फाई। 7I0 1 और 9 कितने हो जाएंगे 10I0 प्लस के I0 का गुणा करेंगे तो I0 स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे I0, 9 का वर्गमूल लेंगे 3 तो 3 दूनी कितने हो गए 6I0 और इनटू में हो गया कॉस फाई। 7 में से 10 जब इधर लेके आएंगे तो 7I0 माइनस के 10I0 बराबर 6I0 कॉस फाई। 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 3I0 बराबर 6I0 कॉस फाई। I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, कॉस फाई बराबर माइनस के 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कॉस फाई बराबर माइनस के 1/2, कॉस फाई बराबर माइनस 1/2 कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो फाई बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है और ये क्वेश्चन सन 2012 में आया हुआ था। अब अगला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन है कि दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जो अभी पढ़ा था कि I प्रोपोर्शनल A² से क्या होता है, सूत्र होता है कि I प्रोपोर्शनल A²। आयामों का जो अनुपात होता है A1/A2 वो बराबर होता है अंडर रूट I1/I2। प्रश्न कह रहा है कि तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, तो A1/A2 बराबर I1 का मान हो गया 81, I2 का मान हो गया 49, तो A1/A2 बराबर 81 का वर्गमूल 9, 49 का वर्गमूल 7। तो आयामों का जो अनुपात होगा वो A1/A2 बराबर 9:7। ये क्वेश्चन सन 2017 में आया हुआ था। प्यारे बच्चों, सभी वही सवाल करा रहे हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं,
सभी छात्र इन सवालों को कर लेंगे तो बोर्ड में जो आने वाले सवाल जो होंगे वो या तो इसी टाइप के होंगे या इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो बिना टाइम व्यस्त किए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये जो हम क्वेश्चन 6 करा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। 2011 में भी पूछा गया था, 16 में भी पूछा गया था और 17 में भी पूछा गया था। ये 3 बार क्वेश्चन लगातार, और इस क्वेश्चन को 24 में आने के पूरे चांस रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात, मतलब A1 अनुपात A2 बराबर दिया गया है 4:3। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो फॉर्मूला हमने लिखाया था कि I मैक्सिमम बटे I मिनिमम जो बराबर होता है वो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब A1 का मान कितना दिया गया है 4 और A2 का मान दिया गया है 3। तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर A1 का मान हो गया 4, A2 का मान हो गया 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर 4 और 3 कितने हो गए 7, तो 7 का वर्ग, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 का वर्ग। तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर 7 का वर्ग कितना होगा 49 और 1 का वर्ग कितना होगा 1। तो इनकी जो तीव्रताओं का जो अनुपात होगा वो होगा 49:1। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 कि दो तरंगों की तीव्रताओं में 25:16 का अनुपात है। उनके आयामों में क्या अनुपात है? यह दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, अभी आपने पढ़ा था कि क्वेश्चन कह रहा है कि तीव्रताओं में जो अनुपात है वो 25:16 है। तो I1 अपॉन I2 बराबर दिया गया है 25/16। अभी एक फॉर्मूला बताया था कि I1 अपॉन I2 जो बराबर होता है वो A1 स्क्वायर अपॉन क्या होता है A2 स्क्वायर। जैसे ही इधर वर्ग हटाएंगे तो ये हो जाएगा A1 अपॉन A2 बराबर अंडर रूट I1 अपॉन I2। A1 अपॉन A2 बराबर I1 अपॉन I2 का मान दिया गया 25/16। तो A1 अपॉन A2 बराबर 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5, 16 का वर्गमूल लेंगे 4। तो आयामों का जो अनुपात जो होगा वो कितना होगा 5/4 होगा। अब कह रहा है कि अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 का मान कितना दिया गया है 5 और A2 का मान दिया गया है 4। तो 5 धन 4 का होल स्क्वायर बटे 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 5 और 4 कितने होंगे 9, तो 9 का होल स्क्वायर। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर। तो 9 का वर्ग कितना होगा 81, 1 का वर्ग कितना होगा 1। तो जो मैक्सिमम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात होगा I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम बराबर 81:1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है
कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं, तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सन 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो अभी आपने पढ़ा था कि A1/A2 बराबर होता है √I1/I2। तो A1/A2 बराबर √I1/I2 का मान दिया गया 1/9। तो A1/A2 बराबर 1/3। अब यहाँ से अगर हम ज्ञात करें तो तुलना करने पर हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि A1 बराबर जो है वो क्या हो जाएगा A, और A2 बराबर हो जाएगा 3A। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं के लिए I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 का मान A, A2 का मान 3A का होल स्क्वायर, A1 का मान A माइनस A2 का मान 3A का होल स्क्वायर। A1 A और 3A जोड़ेंगे तो 4A का होल स्क्वायर। A में से 3A घटाएंगे तो अभी बताया था कि इस चिन्ह का जो मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर। तो इसका वर्ग करो, 4 का वर्ग हो गया 16A स्क्वायर और 2 का वर्ग हो गया 4A स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 16 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 चक्कू 16, 4 एकन 4, तो तीव्रताओं का अनुपात हो गया 4/1। इसे लिख सकते हैं कि I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम बराबर 4:1। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया। ये सन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यंग के दिक् रेखा छिद्र प्रयोग में स्लेटें 0.28 मिलीमीटर दूरी पर है। तो स्लेटों के जो बीच की जो दूरी होती है वो स्मॉल डी होती है। तो स्मॉल डी बराबर हमें दिया गया है 0.28 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो 10⁻³ का गुणा करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में। पर्दा 1.4 मीटर दूर रखा है, तो स्लिट से पर्दे के बीच की जो दूरी होती है वो कैपिटल डी होती है और डी बराबर दिया गया 1.4 मीटर। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी जो है वो 1.2 सेंटीमीटर है। तो चौथी, तो m बराबर क्या लिखेंगे 4। जो दूरी दी गई है वो x बराबर दी गई है 1.2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² का गुणा कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, मीटर में। अब केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है कि x बराबर md λ/d। ये फॉर्मूला जो है वो केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं केंद्रीय फ्रिंज से mवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी x बराबर md λ/d। हमें यहाँ से ज्ञात करना है लैम्डा। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लैम्डा बराबर जब यहाँ से ज्ञात करेंगे
तो एक्स डी का इधर गुणा करेंगे तो एक्स डी अपॉन एम डी। x का मान 1.2 गुणित 10 पे घात -2, d का मान 10.28 गुणित 10 पे घात -3, m का मान 4 और d का मान 1.4। 4 से ये 1.2 जो है 0.3 बार कटेंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने आ गए 100 और ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने हो गए 10। 14 से ये 28 जो है वो कितनी बार कटेंगे 2 बार। अब इसे हम 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। 3 दूनी 6 तो ये 0.6 हो जाएंगे। 10 पे घात 1 ये है, ऊपर लेके जाएंगे 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे -6। अगर हम 4 अंक बाद इसमें दशमलव लगा दें, अब अगर दशमलव हम इधर लगाते हैं तो उस पर घातें क्या हो जाएंगी माइनस, तो 1 2 3। अब यहाँ दशमलव है तो 1 2 3 4, अगर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो इस पे 4 घातें और कम हो जाएंगी, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो इसे बराबर हम लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य जो होगी वो बराबर कितनी होगी 6000 एंगस्ट्रॉम होगी। आगे कह रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो W बराबर होती है d लैम्डा अपॉन d। तो d का मान हमें दिया गया है 1.4, लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे 6000 एंगस्ट्रॉम को, तो 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 पे घात -10 मीटर हो जाएंगे। बटे स्मॉल d का मान दिया गया 0.28 गुणित 10 पे घात -3। ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने हो गए 2 0 और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने हो गए 1 0। 14 से ये कितनी बार कटेंगे 2 बार, और 2 से इसको जब हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेंगे 3000 बार। ऊपर लेते जाएं तो 10 पे घात -3 में 1 0 कम करेंगे, या ऐसा करो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो। 10 पे घात 3 ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 3 और 1 कितने हो गए 4 और 3 0 ये हो जाएंगे तो कितने हो गए 7। तो 3 गुणित 10 पे घात -10 और ऊपर हो जाएंगे 10 पे घात 7। इसमें से जब कम करेंगे तो 10 पे घात माइनस के कितने हो जाएंगे 3। तो इससे हम बराबर लिख सकते हैं 3 मिलीमीटर। यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, सन 2015 में पूछा गया था। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये सन 2012 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया था, सन 2012 और 13 में। 2 झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। तो अभी हमने बताया था 2 झिर्रियाँ या स्लेडों के बीच की दूरी एक ही बात होती है। तो स्मॉल d बराबर हमें दिया गया है 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 पे घात -3 मीटर। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। तो लैम्डा बराबर दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो 6 गुणित 10 पे घात -7 मीटर। झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर कोई पर्दा रखी हुई है, तो d बराबर क्या लिखेंगे 1 मीटर। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो क्या होती है W, और W बराबर होता है d लैम्डा अपॉन d। d का मान दिया गया है 1, लैम्डा का मान दिया गया 6 गुणित 10 पे घात -7 और स्मॉल d का मान दिया गया 3 गुणित 10 पे घात -3। 3 से ये 6 कितनी बार कटेंगे 2 बार कटेंगे। ऊपर लेके जाएंगे तो 2 गुणित 10 पे घात माइनस कितने बचेंगे 4,
क्योंकि -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और -7 में जब 3 जोड़ेंगे तो माइनस कितने बचेंगे, 4। एक अंक बाद अगर दशमलव लगा दिया जाए तो दशमलव 2 गुणित 10 पे घात क्या लिख सकते हैं, -3, और इससे हम 0.2 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि फ्रिंज की चौड़ाई, दूरी वगैरह जो ज्ञात करते हैं वो हमेशा मिलीमीटर या सेंटीमीटर में ही ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल इसमें दिया गया है कि तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करने के लिए तो अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी x3 बराबर md लैम्डा अपॉन डी। तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो md लैम्डा अपॉन डी होता है। तो अभी एक फॉर्मूला ये भी बताया था कि इससे हम mw भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, mw, क्योंकि w बराबर क्या होता है, d लैम्डा अपॉन डी। तो m का मान कितना दिया गया, 3, और w का मान हम निकाल चुके हैं 0.2 मिलीमीटर। इसका गुणा करेंगे तो दशमलव कितना आ जाएगा, 6 मिलीमीटर। यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज की वीडियो आपके समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।